अंजना जी सबसे पहले तो राव भट्ट को ये बताना चाहते हैं और उनके मुखिया को भी इनके द्वारा और इस प्रोग्राम के द्वारा कि दुश्मनों को ठोकना पड़ता है, ठोका जाता है, ना कि उनको इंगेज करके उनसे आके बुला के बात की जाती है। और जहां तक इनको पता नहीं, ट्रैक टू डिप्लोमेसी और बैक चैनल डिप्लोमेसी दुनिया का दस्तूर है। ये कोई फॉर्मल डिस्कशन नहीं, ट्रैक टू डिप्लोमेसी हर देश करता है, और वो क्या होता है किसी को पता नहीं। आपको भी जानकारी नहीं, मुझे भी जानकारी नहीं। ये जो बेहुदा बात कर रहे हैं कि अरे सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अंजना जी, इनकी आवाज, इनको कान में ईपी नहीं लगाए, इनको कुछ सुनाई नहीं देता है, खाली बोलना ये टीवी पे सुन के बोल रहे हैं। इनको नीचे कर दीजिए। इनकी आवाज दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, रविंद्र रैना भी बोलना चाह रहे हैं। जनरल बख्शी भी बोलेंगे इसके बाद। मैं इनसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, दूसरी बात मैं बोलिए, उनको जितना जहर बोलना था, एक दिन का कोटा हो गया उनके। इनके इन पे ज्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, तरस आता है इनको और इनकी मुखिया पर। बट मैं जरा कांग्रेस के जो अभय दुबे जी उनकी बात भी सुना तो उन पे बोलना चाहता हूँ। उनको वो कह रहे हैं कि हमें प्रमाण नहीं चाहिए। अरे भाई, आप तो जिस तरह से आर्मी से, एयरफोर्स से, जिस तरह आपने बार बार प्रमाण पत्र मांगा, जो भी काम करते हैं आपके लोग उनसे बोलते हैं कि आप दिखाओ, वीडियो दिखाओ, प्रूफ करो। अरे आप तो वैसे ही, जिसको आप मुझे जितनी गालियां दे दो, मुझे जितनी गालियां दे दो, हमें गालियां दे दो, आप तो अच्छे इंसान, पार्लियामेंट का हमने कहा था कि जो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का हिस्सा कब्जा रखा है उसको वापस लेंगे। वहाँ बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है चाइना और पाकिस्तान। बारी-बारी से अभय जी, करता है तो वह देखिए जिस तरह से नापाक पाकिस्तान करता, वहां जाके आप बैठ जाते, आपके लोग अपनी बात पूरी कीजिए 2 लाइन में, फिर अभय दुबे पाकिस्तान के हिमायती बन जाते। बस 2 लाइन में कह रहा हूं, देखिए जब जब पाकिस्तान ने नापाक हरकत किया, इनके लोग, बड़े बड़े नेता पाकिस्तान के हिमायती बन गए। मनीशंकर अय्यर को कौन भूल सकता है, सलमान खुर्शीद को कौन भूल सकता है। और जब लगा कि सब कुछ पाकिस्तान जरा डरा हुआ, सहमा हुआ है, तो यहां आंख दिखाती है आर्मी को कौन, पाकिस्तान की हिम्मत थी, तो कांग्रेस पार्टी आंख दिखाना शुरू करती। प्रमाण पत्र दो, प्रूफ दो। अरे भाई, गालियां देते हो आप फौजियों को, इतना हमारे जवानों को इतनी दिन भर गालियां देते हो और कहते हो कि बाद में कि वैसी वजह से अच्छे आदमी हो। ऐसा नहीं चलेगा। आप देश की पॉलिसी जो है उसको समझिए। आपके समय में कमजोर देश था, मैं मानता हूँ, प्रिपेयर्डनेस के हिसाब से देखिए 4-5 आजाद भारत की वॉर की, आज 40 दिन के प्रिपेयर्डनेस। आजाद भारत के इतिहास में एकमात्र राजनीतिक दल। इस्लाम साहब, जवाब सुनिए। एक मिनट। हाँ, आजाद भारत के इतिहास में एकमात्र राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी डिफेंस ने शिकायत की चुनाव आयोग को कि राजनीतिक इस्तेमाल हमारा कर रहे हैं। एक बात, अरे 1995 का ऑल पार्टी रिजोल्यूशन है पार्लियामेंट का कि पीओके का वो हिस्सा प्रधानमंत्री नहीं खोलने को तैयार नहीं। चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है वहां पर। अब सेना का मनोबल किसने तोड़ा? सेना का मनोबल तोड़ने का काम किसने किया? वो आपकी पार्टी ने किया। सेना का मनोबल तोड़ने का काम किसने किया? सेना का मनोबल तोड़ने का काम किसने किया? बताइए। अभय जी को बोलने दीजिए, बारी-बारी से। एक ही सवाल कर रहा हूँ, सेना का मनोबल किसने तोड़ा? किसने तोड़ने की कोशिश की? ये तो हमारे सेना जो आपकी बातों का ध्यान नहीं जवाब दे रहे बोल रहे हैं, उनकी आवाज कम जवाब दे रहे हैं। अभय जी को बोलने दीजिए। सांसद महोदय, ये रिजोल्यूशन हमने पास किया था कि हम लेंगे। वहां पर बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है चाइना, ये मुंह नहीं खोल रहे। दूसरा, मैं दूसरा प्रमाण देता हूं। चाइना ने 2015 में ही एक व्हाइट पेपर इशू किया है ऑन डिफेंस स्ट्रेटेजी। उसने कहा यूनिफिकेशन ऑफ मदरलैंड पर हम काम कर रहे हैं। वो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, नेपाल और भूटान को हथियाना चाहता है। उसी की तर्ज पर लद्दाख में 1200 स्क्वायर किलोमीटर आज भी कब्जा करके बैठा है। कैलाश रेंजेस आपसे खाली करा ली। हमारे रक्षा मंत्री जी ने झूठ बोल दिया कि डिसंगेजमेंट हो रहा है, चीन की सेना भी हट जाएगी, हमारी सेना भी हट जाएगी। सिर्फ हमारी सेना भारत के हमारे हिस्से से पीछे हटाई गई है। डोकलाम का स्टैंड ऑफ था 71 डेज का। देश को झूठ बोला उस समय आपने कि डिसंगेजमेंट हो गया, चाइना वापस चले गया। 5 मार्च 2018 को तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में स्वीकारा कि उसी स्थान पर चाइना ने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है। देश की आंखों में धूल झोंकना बंद कर दीजिए। हम सब सरकार के साथ है, मगर क्या सरकार देश के साथ दृढ़ता से खड़ी है? सरकार सिर्फ सत्ता की भूख मिटा रही है। प्रधानमंत्री स्टैंडिंग कमेटी भी आपके खिलाफ ये बातें। जनरल बख्शी, जनरल कुलकर्णी को दिखाइए, फिर रायना साहब से मैं जवाब लूंगा। ठीक है, जनरल बख्शी। देखिए, आज एक गंभीर घटना हुई है। पाकिस्तान ने पहली बार
ड्रोन्स का ऑफेंसिव यूज किया, लॉजिस्टिकल यूज वो कुछ समय से कर रहा है, कुछ महीनों से लगातार वो हथियार, असला, बारूद, पैसे और ड्रग्स ड्रोन्स के जरिए भेज रहा है। चाइनीज, तुर्की ड्रोन उसने काफी खरीदे। आज पहली बार उसने ड्रोन्स का इस्तेमाल ऑफेंसिव तौर पे, मतलब एक्सप्लोजिव गिराने के लिए किया है, वो भी हमारे एक बहुत सेंसिटिव एयर बेस पे। ठीक है साहब। अब यहाँ पे जब भी ऐसी कोई वारदात होती है, चें शुरू हो जाती है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करो, ये करो, इसको फांसी पे टांगो, उसको गले पे लटकाओ, उसका गला रेत दो। देखिए साहब, जो ड्रोन होता है इसकी रडार क्रॉस सेक्शन नहीं के बराबर होती, इसको रेडार पे भी पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, इसके लिए कुछ इसमें जब तक आपके पास सही इक्विपमेंट नहीं आता, आपको कुछ हदबंदिशें होगी ड्रोन से डील करने में के लिए। उसका सही जवाब है आक्रामक, जैसे को तैसा। वो ड्रोन का इस्तेमाल करें, आपके पास कोई ड्रोन की कमी, आप भी इस्तेमाल करिए। आपके पास फाइटर्स हैं, आपके पास मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, आपके पास क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं, आपके पास पिनाका है, आपके पास हजारों जो है जरिए वापस पलटवार करने के हैं। अगर वो हमारा एक कतरा भी खून गिराने की कोशिश करता है, एक कतरे के बदले उसको 100 कतरे अपने इलाके में देने होंगे। अदरवाइज हम लोग तो बिल्कुल सारा जो इनिशिएटिव है वो सरेंडर कर देते हैं दुश्मन को। हर पहल वो करे, हर पहल वो करे, पाकिस्तान करे। क्यों करे? हमको भी पहल करनी चाहिए। और जैसे को तैसा, ये डिफेंसिव डिफेंस अब नहीं चलेगा साहब।